नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो रन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव एकजराट श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की जय। पूज्य 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आज बड़ा पावन और पुनीत प्रसंग है। बड़े कम वो बिरले पल होते हैं कि जिन भगवान के संस्कार किए हों उनके वर्ष उत्सव में आना मिलता। और ये तो आचार्य श्री का नाम दिया हुआ क्षेत्र है भूतनाथ तीर्थ स्थान। कोई हमसे पूछ रहा था भूतनाथ क्या होता है, तो भूत यानी प्राणी जीव, और जो उन सब जीवों के नाथ हैं, पालनहारे हैं, वो भूतनाथ भगवान ऋषभदेव। जिन आगम में भिन्न भिन्न प्रकार से धार्मिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, और नगर पालिका अध्यक्ष जी से एक बात कहनी है, आप देखना, गौर से देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी धर्म से जुड़ी है उतनी किसी भी चीज से नहीं जुड़ी। आज आपने यहां विमानोत्सव किया, कुछ दिन पहले यहाँ करीला गांव है, वहां पर मेला था। अब मेले में भोजन बिकता है, कपड़े बिकते हैं, टेंट वाला आता है, बैंड वाला आता है, माइक वाला आता है, लाइट वाला आता है, और सारी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। ये जितनी भी धार्मिक गतिविधियां ये देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए होती है। इसलिए सरकार को भी इन प्रसंगों में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। ये अशोकनगर जिला में प्रसिद्ध क्रिया होती विमान जी। मैं सोच रहा था भैया, लड्डू भाई बोल रहे हैं चलना है, कहाँ गए तुम्हारे पहाड़ सिंह, फिर चलना है। हमने कहा भैया चलो देखते हैं क्या है। हमको तो लग रहा था पंचकल्याण की फेरी बची थी, सुबह ही चल रही है। पूरे गांव में क्या जैन क्या अजैन परस्पर प्रीति में है, यही तो धर्म की प्रभावना है। और ये जो झंडवा की धर्म की प्रभावना है, इसकी थोड़ी खबर
अंतरिक्ष पारसनाथ तक भी पहुंचा देना। बोलना भैया ऊपर की राजनीति में मत फंसो, तुम परस्पर में एक हो, एक ही बन के रहो। यहां आप लड़ रहे हो, वहां तुम्हारे मंदारगिरी पर्वत पर कब्जा हो रहा है। ये भारत में जैन समाज की एकता का प्रतीक है कि जैन समाज श्वेतांबर दिगंबर एक साथ बैठती है। उनको बोलना भगवान को दिगंबर श्वेतांबर नहीं, तुम बीतरागी देखो और दोनों पूजो, लड़ो झगड़ो नहीं। क्योंकि एक नीति है भेद नीति, शाम दान दंड भेद। आपको भेद नीति के तहत लड़ाया जा रहा है। आप लड़ो नहीं, आप परस्पर में प्रीति से मंदिर वही रहने दो, भगवान वही रहने दो, पूजता अपने अपने अनुसार करते रहो। ये छोटा सा गांव कितने करे भैया चंडवा में हैं? परिवार कितने हैं? एक परिवार है और यहां बैठने को जगह नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है। सिरोंज, लटेरी, आरोन, अशोकनगर है, राजपुर, गुना, ये पूरी एक समाज है, अलग अलग नहीं है। ये पूरी एक है। और लड्डू भाई ये मत सोचना लोग भोजन के लिए आते हैं, भोजन के लिए कोई नहीं, प्रभु के भजन के लिए सब आते हैं। अब सोचो एक दिन इनकी शरण में आए हो सो पेट भरता है, जीवन भर आओगे तो क्या क्या नहीं भरेगा। ये प्रभावना अंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या अशोकनगर के सभी लोग आए हैं? पूरे हैं? पुण्यात्मा लोग ही भगवान के विमान जी में भाग ले पाते हैं, बाकी भाग लेते हैं। जिनका सातिशय पुण्य का उदय है वो भाग लेते हैं, और जिनके पाप का उदय है वो भाग लेते हैं। भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमैव, दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्म। आया समझ में? नहीं आया? समझाते हैं। आत्मा की प्रभावना करना सत्यार्थ प्रभावना अंग है। आप लोग जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, असली की नकली? अभी नकली हो, हाँ घबराना नहीं, नकली हो, पलाश नकली हो। चौधरी जी सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताओ। ये बताएंगे, एक कोषाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, मैं अध्यक्ष, ये 5 हो गए। बोले संयोजक नहीं, ये वाले नहीं, कमेटी के नहीं। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, चाहे श्रावक हो या मुनि हो, दोनों के बराबर होते हैं। पर एक भी अंग कम हो सम्यक से हीन हो जाता है। उसमें 8वां अंग प्रभावना है। अनुराग बेटा, नाम के लिए जिनने भी काम किया है वो कभी प्रसिद्ध नहीं हुए, जिन शासन के लिए जिनने किया है वो हमेशा प्रसिद्ध हुए। कोषाध्यक्ष जी कह रहे थे, महाराज जी कोष की टेंशन नहीं है। सुन भाई वकील साहब, जहां जिनेंद्र बैठे हो वहां धन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? उनके समोशरण के द्वार पर चक्रवर्ती की निधियां रत्न यूं ही पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई छूने वाला नहीं। क्यों? इस बात के लिए उनकी बीतरागता के आगे सब कुछ खत्म है। उनकी बीतरागता के आगे सब कुछ माटी है। ये प्रभावना है। आत्मा की प्रभावना रत्नत्रय के तेज से निरंतर करना चाहिए। और जिन शासन की प्रभावना दान तप, जिन पूजा और विद्या, इनके अतिशय के द्वारा निरंतर प्रभावना होना चाहिए। भगवान ने भी कहा,
इतनी धूप में भक्त कैसे चलेंगे? छांव होना चाहिए। भगवान बोले इतना बड़ा पंचकल्याणक हुआ था और विमान जी ऐसे छोटे में नहीं, इस बड़े पंडाल में होंगे। इतने लोग वहां बन जाते। जो है, आप ध्यान रखना, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, सारे नियोग हैं। थोबन जी की प्रवचन याद है? ये नियोग है। ये गांधी जी किसका है? ये वेयर हाउस गांधी जी। आप एक बात सोचो, जब आपने बनवाया था तो सोचा था गुरु जी और प्रभु जी आएंगे, लेकिन नियत्ता ने देख लिया था इतना अच्छा और विशाल होना चाहिए, प्रभु भी आएंगे, उनके भक्त भी आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, कभी और कभी उत्सव हो तो ये झंडवा की समाज एक होकर है ना, ये मत बोलना कि जैन समाज नहीं, हम एक समाज हैं। मान्यताएं भिन्न हैं, मानवता भिन्न नहीं है। दान तप जो आपने स्थान दिया ना भैया, ये भी प्रभावना है, ये भी प्रभावना है। इंदौर में पंचकल्याणक था, सो जो जैन बंधु का स्थान था लड्डू भाई, उसने मना कर दिया, बोले हमें काम है। मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता। अजैन बंधु आगे कहता है भगवान हमारे खेत पर पंचकल्याणक हो जाए भगवान के, इससे श्रेष्ठ क्या है। और उसका भाग्य देखो, पंचकल्याणक हुआ और जहां उसका खेत था उसके सामने से स्मार्ट सिटी की रोड आ गई। अब बाकी तुम समझ जाओ। दुगने तिगने हो गए। वो आया, बोले गुरुदेव अगली बार कोई हो करना तो हम जमीन खरीदवा देना हमसे, हम कर देंगे। आप देखो जहां भगवान की अप्रतिष्ठित प्रतिमा बैठी वहां इतना अतिशय है, जहां प्रतिष्ठित आए हैं इस जगह का अतिशय क्या होगा। दान से, तप से, पूजा से, विद्या के अतिशय से प्रभाव ना करना चाहिए। विद्या के अतिशय से प्रभाव ना करना चाहिए। भैया अपने मस्तिष्क से एक बात निकाल देना कि अतिशय हो गए मतलब बड़े महाराज। जिन शासन में अतिशय किए नहीं जाते, अतिशय होते हैं। और मायाचारी वाले जो चमत्कार होते हैं ना ऋतिक, बेटा 2-4 दिन के बाद में फिर वो बिल्ली जैसे म्याऊं, बिल्ली जैसे म्याऊं। एक मुनि विद्यासागर जी महाराज हुए आखेट वाले, जहां उनकी समाधि हुई थी वहां आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की मां श्रीफल चढ़ा के जाती थी, मेरा बेटा भी विद्यासागर जैसा हो। और विद्यासागर नाम नहीं रख पाई, इसलिए विद्याधर रखा, क्योंकि वो मुनिराज विद्याओं के स्वामी थे। उन आखेट वाले मुनि विद्यासागर जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जिन शासन की प्रभावना के लिए अभी तक के प्राप्त इतिहास में इतनी सुंदर प्रभावना, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, दिल्ली में जो शासक था उसने कहा कि अगर जैन समाज अपने गुरुओं को लेकर के सामने आएगी तो उनको धर्म बचने दिया जाएगा, वरना उनका धर्मांतरण कर दिया जाएगा। धर्म के ऊपर कितना बड़ा संकट है। लेकिन जैन समाज घबराई नहीं, बोले अपने एक गुरु भी बहुत हैं, फिर तो यहां 3 हैं। उन्होंने बैलगाड़ी उठा के ढूंढना प्रारंभ किया और 3 महीने चलने के बाद वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर में उनको मुनि विद्यासागर जी मिल गए। 6 महीने का टाइम लेके वो निकले। कितने महीने का? और बोले मुनिराज से, महाराज जी आप चलिए,
3 महीने में हम लोग आए हैं, 3 महीने में पहुंच जाएंगे, जिन शासन की रक्षा होगी। महाराज जी बोले रुको बैठो, अब चल चल के आए हो, थक गए हो, बैठो। बैठा लिया, 1 महीने तक रोक के रखे। कितने? वो बोले महाराज जी चलो। महाराज बोले एक शॉर्टकट है, अपन जल्दी चलेंगे। रुको, 1 महीने और रोक लिया। कितने महीने हो गए? 3 और 2, अब 1 महीना बचा, 29 दिन और रोक के रखा। अब वो कहते हैं महाराज अब तो हमारे परिवार के लोग धर्म परिवर्तित हो जाएंगे, 6 महीने का टाइम था। महाराज बोले विकल्प नहीं करो, ये जो चटाई है इस पे सब बैठ जाओ, आंख कोई नहीं खोलना। सब बैठ गए। उन्होंने कहा आंख बंद कर लीजिए। उन्होंने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुनिराज बोलते आंख खोलिए। कहां? दिल्ली में। सीधा आंख खोलिए। कहां तुम महीनों की बात कर रहे हो, यहां मिनटों में काम होता है। राजा के पास खबर गई कि हमारे गुरु आ चुके हैं। बोले उनको सभा में लेके आओ। मुनिराज ने कहा ठीक है, आप तैयारी करो। उन्होंने कहा पालकी से जाएंगे। अरे जहां एटीट्यूड कोई दिखाए तो वहां एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। देखो सहज। उनने कहा हम पालकी से जाएंगे, अब आप मत जाना। सुनो, ये बोले हमारे लिए भी 3 विमान जी और निकालो। मुनिराज पालकी में बैठे और 4 लोग पालकी लिए। वो दरबान कहते हैं ऐसी पालकियों में मुनिराज अंदर नहीं जाते, पालकी में सिर्फ राजा जाता है। मुनिराज ने चारों से कहा हट जाओ, और वो विमान उड़ा के झरोके से अंदर ले गए। राजा के पास एक व्यक्ति था, वो बड़ा तांत्रिक था। उसने अपनी तंत्र विद्या से मुनिराज के कमंडल में मछली भर दी कि ये हिंसक है, झूठा है। मुनिराज ने जान लिया। उनने कहा भाई ना मैं हिंसक हूं ना झूठा हूं, देखो इसमें फूल हैं, कमंडल उल्टा किया और फूल ही फूल। राजा बोला कुछ बताओ चमत्कार तो मानते हैं। बोले ठीक है, आपको कल सुबह मालूम चल जाएगा। मुनिराज तो आ गए। पूरे दिल्ली के बर्तन उल्टे, पूरी दिल्ली के बर्तन। अब तुम खाओ कैसे खाते हो, जाओ कैसे जाते हो, खाए बिना सो रह लोगे और उल्टा लोटा लेके कैसे जाओगे। पूरे दिल्ली में हाहाकार हो गई। अब क्या होगा? दिगंबर मुनिराज को, उन मुनि विद्यासागर जी को बुलाया गया। आप बताइए ये क्या हुआ है? बोले आपने कहा था दिखाओ, तो दिखा दिया। जब तक मंदिर को जिनेंद्र भगवान को सब नमस्कार नहीं करेंगे, बर्तन सीधे नहीं होंगे। पूरे बर्तन फिर सीधे हुए, सबने भोजन किया और राजा ने जिन शासन की प्रशंसा स्वीकारी और उस समय के शासक ने एक फरमान जारी किया कि भादों के महीने में पूरे भारत में किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। और लाल मंदिर दिल्ली का बड़ा प्रसिद्ध है, वो उसी राजा ने बनवाया था 400 वर्ष पहले। इतिहास भी पढ़ो, मुनियों के द्वारा की गई प्रभावना का इतिहास भी पढ़ो। भैया नेतागिरी सब हो जाती है, पद की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन जो भूतार्थ प्रभावना में सहयोग करते हैं उनको ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। ये प्रभावना कैसे होती है? अरे परस्पर में प्रीति के साथ होती है। विकास ऐसे नहीं होती अव्यवहारिक होके, व्यवहारिक होके। ठीक है भैया, ये लड्डू भैया को आधा घंटे से सुई लगा रहे तब जाके माइक मिला है, लेकिन ठीक है भाई, जो है गाड़ी चलती चक्के पर है, लेकिन नट बोल्ट भी चाहिए। जो प्रभावना की भावना रखता है उसको ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। जो प्रीति वाले संबंधी मिलते ना, परस्पर में प्रीति से रहें, जो आप लोगों की भाषा में क्या बोलते, लड़ैया, लड़ैया ना मिले, समाज में जो प्रीति से रह ले वो प्रभावना के कारण ही मिलते हैं। अच्छे संबंधी, अच्छे मित्र,
जो पूर्व भाव में जिन शासन की प्रभावना की थी उसका ही फल है। लेकिन इस प्रभावना में विशेषता कैसे आती है? पिछले साल भी विमान जी निकले थे, कितने लोग आए थे? आप सब लोग आए थे हैं? सब लोग आए थे पलाश हैं? जितनी अधिक विशुद्धि होती है उतनी अधिक प्रभावना होती है। आप रास्ते में कहीं निकल जाओ, कचरे के ढेर में हाथ से बीनना लोहे की कील है, बड़ी देर में मिलेगी। एक चुंबक लगा लो और डंडा में डाल के घुमा दो तो मिलेंगी। जितनी बड़ी चुंबक होगी उतना अधिक धातु की प्राप्ति होगी, जितनी अधिक विशुद्धि होगी उतनी अधिक प्रभावना होगी। आपके यहां तो नगर गौरव की चुंबक आई है, फिर प्रभावना क्यों नहीं होगी? भैया चौधरी जी, अब थोड़ा जोर से, धीरे धारे नहीं, थोड़ा जोर से। आप चाहते हो प्रवास तो थोड़ा जोर से। ये तो अभी लगी लगाई थाली चल रही है। 3-4 दिन जो मिल गए ना, ये भोपाल वालों के कारण मिल गई लगी लगाई थाली। अब अच्छी सुंदर थाली लगवाओ, तब तो आनंद आएगा। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि यहां आपको भगवान का अभिषेक देखने मिल रहा है। उनसे पूछो जिनके पास है लेकिन भाव नहीं है, जिनके पास है भाव है लेकिन अंग नहीं है, उनसे पूछो। जो कलश तो यहां रख सकते हैं, बेचारे अभिषेक नहीं कर पाए। कल रास्ते में एक महिला पूछ रही थी, पूरा परिवार खड़ा था, गुरु जी की चरण छू लें? पूरे जेंट्स आ गए। महिला कहती हम छू लें का? देखो भाई, तुमको गुरुओं के चरण स्पर्श करने मिलते, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। विमान जी को स्पर्श करने मिला है, कितना बड़ा सौभाग्य है। सामान्य बात नहीं है। जब अंतिम समय आएगा और आंख खोलने की ताकत नहीं होगी, फिर बोलना बेटा मंदिर ले चलो, भगवान दिखा दो। आज निहार लो प्रभु को, ये इस भावना से हाथ जोड़ना, बोलना भगवान अंतिम समय तक आपके दर्शन मिलते रहें। बोलो, हे भगवान अंतिम समय तक आपके दर्शन मिलते रहें। बस भगवान के दर्शन मिलते रहे तो सब मिलता रहेगा। अगर आप लोग यहां आए हो और इसका कोई पुण्य किंचित मात्र भी संचय हुआ हो, तो भगवान से कहना भगवान अंतिम समय तक आपके दर्शन होते रहे और मेरा भी नाम नमो लोहे सब्ब साउडम में एक बार आ जाए। एक बार नमो लोहे सब्ब साउडम में आ गया तो नमो अरियंताड़म सिद्धाड़म में निश्चित आएगा। ये आप लोगों के अथक प्रयास से समाज का प्रीति का प्रदर्शन है। ये फोटो वीडियो भैया खिंचवा के भिजवाना सब जगह, बोलना भैया देखो ऐसे प्रीति से रहना पड़ता है, भगवान एक है, समाज भी एक रहे। तुम एक भगवान के पीछे पूरे भारत को, समाज को मत तोड़ो कि हमारे हैं कि तुम्हारे हैं, फिर तुम अलग अलग हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। ये भेद नीति है, इसको समझो। अंतरिक्ष पारसनाथ के लिए एक बात कहना चाहता हूं, अंतरिक्ष पारसनाथ के लिए एक बात कहना चाहता हूं। आज प्रभावना का मौका है भैया, तुम परस्पर में प्रीति में साथ में रहो। ये जैन समाज है, किसी का खून नहीं बहाती, गले लगाती है। आप परस्पर में लड़के क्या संदेश दोगे? समाज को संदेश दो, हम भगवान के पीछे लड़ेंगे तो भगवान कैसे बनेंगे?
कब्जा भगवान पे करना है तो अपने हृदय में भगवान का कब्जा कराओ, मंदिर का विकल्प मत करो। न हम श्वेतांबर अलग हैं, न हम दिगंबर अलग हैं, हम एक हैं। आप अपना अपना समय बांट लो और भगवान का पूजन अभिषेक करो। क्या विकल्प करके जीना है? और एक प्रतिमा के पीछे क्यों अपन पूरे भारत में हिंसा फैलाएं? इस प्रकार से विचार करना आपका समय हो गया। आप सभी विशुद्धि के साथ, कैसे? अच्छे प्रसन्न चित्त होकर के कि भगवान बिना अभिषेक देखे कोई उठना नहीं, कि भगवान आपका अभिषेक देखने मिला है, इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं है। भोजन पर्याप्त है, घबराना नहीं, खत्म नहीं होगा। आप जितने हो उससे ज्यादा ही है। भोजन का नहीं, प्रभु भजन का चिंतन करना। शेष फिर कभी और विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।